हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 20 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 18 जुलाई, बी ऑप्शन 20 जुलाई, सी ऑप्शन 17 जुलाई, डी ऑप्शन 19 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही में 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जुलाई के अन्य दिवसों के बारे में। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है और विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जारी नीति आयोग तैयारी सूचकांक में कौन टॉप पर अर्थात शीर्ष पर रहा है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में जारी नीति आयोग तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु राज्य टॉप पर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु को आतुर पान के पत्तों को अभी हाल ही में GI टैग मिला है और 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु को मिला है। इसी के साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में तमिलनाडु राज्य टॉप पर रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। ए ऑप्शन चिराग शेट्टी, बी ऑप्शन सात्विक साईराज, सी ऑप्शन अनुराग गोयल, डी ऑप्शन मयंक प्रजापति। तो दोस्तों अभी हाल ही में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है सात्विक साईराज ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सात्विक साईराज। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जारी एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है। ए ऑप्शन सिंगापुर, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन जर्मनी, डी ऑप्शन कनाडा। तो हाल ही में जारी एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड स्थान पर जर्मनी, इटली, स्पेन रहा है और थर्ड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत उपकलोत्सव का उद्घाटन किया गया। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन श्रीनगर, सी ऑप्शन चंडीगढ़, डी ऑप्शन भुवनेश्वर। तो दोस्तों अभी हाल ही में 3 दिवसीय अमृत उपकलोत्सव का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं श्रीनगर की बात आए तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने। ए ऑप्शन राजीव कुमार सिन्हा, बी ऑप्शन अतुल गर्ग, सी ऑप्शन अभिजीत कुमार, डी ऑप्शन पंकज गोयल। तो अभी हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ बने राजीव कुमार सिन्हा, इसके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने भारत का 105 प्राचीन कलाकृति सौंपी है। ए ऑप्शन ब्राज़ील ने, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने, सी ऑप्शन अमेरिका ने, डी ऑप्शन इटली ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को 105 कलाकृति सौंपी है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत और किस देश में नौसैनिक अभ्यास MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन कजाकिस्तान और डी ऑप्शन रूस। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और
इंडोनेशिया नौसैनिक अभ्यास MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख अभ्यास की बात आई है तो प्रमुख अभ्यास देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रैम्प, यह भारत और श्रीलंका देश के बीच होता है। शक्ति अभ्यास, यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंद्रधनुष, यह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। समुद्र शक्ति 23, यह भारत व इंडोनेशिया के बीच होता है। और संप्रीति, यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस देश ने पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चाइना। अब दोस्तों बात करते हैं चीन के राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन देश की सीमा भारत, नेपाल, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया से लगती है। पर चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। इस रॉकेट का नाम है GHUQUE 2x2। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रक्षेपित GQ क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना में स्थित है, यहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। अब दोस्तों अभी हाल ही में लेटेस्ट चंद्रयान मिशन 3 की बात कर लेते हैं। तो इसको लॉन्च 14 जुलाई 2023 को लॉन्च 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का नाम था LVM-3 M4 और ये 24-25 अगस्त को उतरेगा, लैंडिंग करेगा। इसी के साथ दोस्तों 615 करोड़ का इसमें बजट तैयार किया गया है इसके लिए और कुल वजन है 3900 किलोग्राम। मिशन निदेशक का नाम है मोहन कुमार, रॉकेट निदेशक का नाम है बीजू सी थॉमस, अंतरिक्ष यान निदेशक का नाम है डॉक्टर PV रथुमवेल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। ए ऑप्शन दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन बेल्जियम। तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दक्षिण कोरिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा और ओसोनिक सिटी नामक 13वां शहर भी दक्षिण कोरिया में है। इसी के साथ दोस्तों यू सेक येहोल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसने न्यू दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन नितिन गडकरी, डी ऑप्शन अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा न्यू दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अमित शाह। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। ए ऑप्शन कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन खाद्य मंत्रालय, डी ऑप्शन नीति आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नीति आयोग। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों एशिया शब्द की। तो एशिया महाद्वीप आंसू शब्द से बना है और एशिया की इब्रू भाषा का शब्द है एशिया, जिसका अर्थ होता है उगते हुए सूर्य की भूमि। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अरब का मरुस्थल, ये अरब प्रायद्वीप पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके 2 भाग है, रब अल खली और रब अल नाफूद। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ईरान का मरुस्थल, इसके भी 2 भाग है, उत्तर में दस्त काबिर है और दक्षिण में दस्त लूट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तार का मरुस्थल, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है। काजुलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है और तकला माकुन मरुस्थल ये भी चाइना में है और काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं एशिया के प्रमुख झीलों के बारे में। तो बेकांग झील, ये रूस में स्थित, रूस के साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है बेकांग झील। यह जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व के सभी झीलों में विश्व का सबसे स्वच्छ पानी इसी में मिलता है। और बात करते हैं दोस्तों, इसमें अंगारा नदी निकलती है और जो यनीसी नदी में जाकर मिलती है। तांगासिका झील दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। अब दोस्तों बात करते हैं कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है। यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार है, जिस कारण से सागर या झील घोषित करने के लिए 5 देशों में विवाद चल रहा है।
और यह झील उत्तर में मीठी और दक्षिण में खारी है। बात करते हैं दोस्तों मृत सागर के बारे में, तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर यह स्थल बाघ का निम्नतम स्थान माना जाता है, जो समुद्र स्तर से 430 मीटर नीचे है। इसमें 238% लवणता पाई जाती है। इस कारण से यह विश्व की सेकंड सबसे खारी झील मानी जाती है। अब दोस्तों लवणता की बात आई है तो लवणता किसे कहते हैं, लवणता क्या होती है? तो प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर पानी में लवण की मात्रा लवणता कहलाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ कारकी डका बाहुबली समारोह शुरू हुआ है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल राज्य में कारकी डका बाहुबली समारोह शुरू हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केरल। अब दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का स्थापना या गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनाई राज विजय ने। और बात करते हैं दोस्तों केरल पूरी तरह से ई गवर्नर वर्ष घोषित किया गया है। एनसीबी ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा तैयार किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो केरल की पंचलाइन ईश्वर का अपना घर यानी गॉड्स ओन कंट्री। इसके उत्तर में केरल के उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। केरल की प्रमुख नदियां हैं पेरियार नदी, मणिमला नदी, अच्छन कोविल नदी, मीनचिल नदी। ये केरल की प्रमुख नदियाँ हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे केरल की प्रमुख झील वेबनाथ झील, अष्टमुदी झील, ये प्रमुख केरल की झीलें हैं। कृषि के बारे में बात कर लेते हो तो देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। देश भर का 98% काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है और केरल में रबड़ 83%, यानी चाय, कॉफ़ी, रबड़, इलायची इत्यादि मसालों के बागान हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जीतगढ़ी पर्व किस देश में मनाया गया? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो जीतगढ़ी पर्व नेपाल में मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल बाटो जात्रा उत्सव का संबंध में नेपाल से रहे। नेपाल 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद बने हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य से किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में, तो यूएस चिप की दिग्गज कंपनी का नाम है माइक्रो। ये भारत से गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। इसी के साथ दोस्तों राज्य स्तर पर योग सूत्र के सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। पन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात टॉप पर रहा है। और बात करते हैं दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। गुजरात के बारे में बात कर लेते तो गुजरात की पोजीशन क्या है भारत में? तो गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में राजस्थान है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। कृषि के बारे में बात कर लेते हैं तो गुजरात भारत में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तंबाकू में इसका सेकंड स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लेते हैं तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मेरन राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय। कला और शिल्प कला के बारे में बात कर लेते हैं तो जामनगर की बंदाई व रंगाई प्रमुख शिल्प कलाएँ, पाटन का उत्कृष्ट रेशम वस्त्र पटोला, पालनपुर का इत्र इत्यादि प्रमुख हस्तशिल्पकार हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने रक्षा मंत्री ने जॉर्ज एनरिक तयाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ए ऑप्शन मेक्सिको, बी ऑप्शन लिथुआनिया, सी ऑप्शन डेनमार्क, डी ऑप्शन अर्जेंटीना। तो दोस्तों अभी हाल ही में अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अर्जेंटीना।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में अग्रिम प्राधिकरण योजना किसके द्वारा लागू की गई? ए ऑप्शन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, बी ऑप्शन प्रशिक्षण निदेशालय, सी ऑप्शन प्रवर्तन निदेशालय, डी ऑप्शन विदेशी व्यापार निदेशालय। तो अभी हाल ही में विदेशी व्यापार निदेशालय के द्वारा अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की गई, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन गुरुग्राम, डी ऑप्शन जयपुर। तो अभी हाल ही में गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन माइकल रोसेन, बी ऑप्शन वेणुगोपाल, सी ऑप्शन कृष्णा पूनिया, डी ऑप्शन रूबी सिन्हा। तो अभी हाल ही में प्रतिष्ठित पेंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमुख पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से प्रिया एएस को सम्मानित किया गया। IMA पुरस्कार से के वेणुगोपाल को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से पंडित BD बाउल को सम्मानित किया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया? ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन मंगोलिया, सी ऑप्शन अफगानिस्तान, डी ऑप्शन ईरान। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और मंगोलिया देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मंगोलिया। अब दोस्तों बात करते हैं मंगोलिया चाइना में स्थित है। इसकी अवधि यानी कि इसका जो आयोजन है 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक किया जाएगा। इसका स्थान है उलान बटार, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। एडिशन है 15वां इसका एडिशन है। भाग लिया है इसमें 43 जवानों ने भाग लिया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगनम्मा अम्मा ओडा योजना शुरू की है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन मणिपुर, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन अम्मा ओडा योजना शुरू की है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है और मूलापेटा ग्रीन फील्ड पोर्टल का निर्माण की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहाँ PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया? ए ऑप्शन अमरावती, बी ऑप्शन शिमला, सी ऑप्शन ईटानगर, डी ऑप्शन रांची। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरावती में PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमरावती। अब दोस्तों बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था PM मित्रा पार्क का? तो इसका उद्देश्य था कि उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक बुनियाद ढांचे का विकास करना। अब महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र का गठन फॉर्मेशन 1 मई 1960 को किया गया। राजधानी है मुंबई। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैग है। विधानसभा परिषद की सीट है 78 है। विधानसभा की सीट 288 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लोकसभा की सीटें 19 है, राज्यसभा की सीटें 48 है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। तो G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं इसको पहली बार इटली के राजधानी रोम से बार आयोजित किया गया था और इसका जो आयोजन है 20 और 21 जुलाई को होगा। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना। बात करते हैं वैश्विक खाद्य कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका गठन 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसके प्रमुख सिंडी मैकेन है। बात करते हैं दोस्तों इसमें G20 के बारे में बात कर लेते हैं। G20 का नाम आया है। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है G20 का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी कम हुई है? ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश।
तो नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गरीबी कम हुई है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश में गरीबी में गिरावट आई है और उड़ीसा और राजस्थान में भी गरीबी में गिरावट देखी गई है। बात करते हैं दोस्तों नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है और नीति आयोग के CEO श्री BVR सुब्रमण्यम है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में कहाँ वार्षिक बानुलु त्यौहार मनाया गया। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों अभी हाल ही में वार्षिक बोनालू त्यौहार हैदराबाद में मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं किसने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मेकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की गई, तो इसका दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मेकांग गंगा सहयोग की बैठक की अध्यक्षता की गई, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू हुई। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों झारखंड राज्य ने अडानी समूह की भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू हुई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड। अब झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची है और बाल विवाह के मामलों में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है। CP राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ओमन चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन बिहार। तो ओमन चांडी का निधन हो गया है, वो केरल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल। तो 18 जुलाई 2023 को ओमन चांडी का निधन हुआ है। उनकी उम्र 79 साल थी। 2004 से 2006 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 2011 से 2016 केरल के मुख्यमंत्री रहे। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया। ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और बिहू कऊ उत्सव भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और बुलंद भारत अभ्यास का संबंध भी अरुणाचल प्रदेश में है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में चलाया गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति के निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन समीना सिंह, बी ऑप्शन वृंदा ग्रोवर, सी ऑप्शन इरीना घोष, डी ऑप्शन प्रियंका पाटिल। तो दोस्तों समीना सिंह को जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समीना सिंह। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख अध्यक्षों के बारे में। यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर है डॉक्टर पीर मथुवेल, ITC लिमिटेड के चेयरमैन है संजीव पुरी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंधक निदेशक है इरीनी घोष। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन सौराष्ट्र ने, बी ऑप्शन मुंबई ने, सी ऑप्शन दक्षिण क्षेत्र ने, डी ऑप्शन शेष भारत ने। तो हाल ही में ड्रिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है दक्षिण क्षेत्र ने। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है।
ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान राज्य की विधानसभा को संबोधित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र है। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है और वर्तमान में राजस्थान की महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में राजस्थान के सूचना आयुक्त DB गुप्ता है और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा है। बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पशु ऊँट और बाघ है, राज्य पक्षी घोड़ावन है और राज्य पुष्प रोहिड़ा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 2,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 10 है और राज्यसभा की सीटें 25 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।